आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में कोल, आयरन, गोल्ड, लिथियम और भी काफ़ी सारे मिनरल्स तो यूज़ करते ही होंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब मिनरल्स अर्थ के नीचे है, तो उसको अर्थ के नीचे से ऊपर तक कौन लाता है? तो इसके पीछे एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काम करता है, जो कि है माइनिंग इंजीनियरिंग। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुबर्णो और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइनिंग इंजीनियर के बारे में। तो इसमें एक्चुअली क्या पढ़ाया जाता है, इसको पढ़ने के बाद आप कौन-कौन सा सेक्टर में काम करने वाले हैं, इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या आपको ये डिपार्टमेंट ऑप्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर किसको ऑप्ट करना चाहिए या फिर किसको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। सो अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए। देखिए, माइनिंग इंजीनियरिंग क्या है, इसको हम लोग इस तरीके से कुछ समझ सकते हैं। मैं पिछले साल एक वीडियो बनाया था मेटलर्जी के ऊपर। तो मेटलर्जी में मैं बताया था जो मेटलर्जिकल इंजीनियर होता है वो जो ओर या फिर मिनरल है उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद उसको जो एप्लीकेशन के लिए तैयार करता है। बट मेटलर्जिकल इंजीनियर ओर को तभी यूज कर सकता है जब वो ओर धरती के नीचे से ऊपर तक अलग से एक्सट्रैक्ट करके लाया जाएगा तभी। तो जो माइनिंग इंजीनियर है वो वही काम करते हैं, जो मिनरल्स है जो धरती के नीचे है उसको धरती के नीचे से बाहर लाते हैं। अब इसके लिए उनको काफी सारे टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। पहले तो माइन किस तरीके से किया जाएगा उसका प्लानिंग स्टडी तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद उसका डिजाइन करना पड़ेगा, फिर ब्लास्टिंग करना पड़ेगा, उसके बाद जाके फाइनली मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ये जो पूरा प्रोसेस चलता रहेगा उस समय पर सारी चीजों का सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी समय कोई भी दुर्घटना घट सकता है, तो उसको अवॉइड करने का कोशिश करना है। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया में जनरली किस तरीके का ओर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कोल हो गया, फिर आयरन ओर, कॉपर, गोल्ड, बॉक्साइट, लिथियम, ये सारी चीजें मोस्टली इंडिया में एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस डिपार्टमेंट में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। रॉक मैकेनिक्स, माइन वेंटिलेशन, माइन प्लानिंग, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, सरफेस माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग, मिनरल प्रोसेसिंग, माइन सेफ्टी इंजीनियरिंग। देखिए, दो तरह का माइनिंग होता है। एक होता है टनल माइनिंग, मतलब एक जगह गड्ढा खोदा जाता है पर उसके अंदर से टनल जाता है। जो टनल घर होता है या फिर कुछ भी शॉपिंग मॉल, कोई भी चीज हो सकता है धरती के ऊपर, बट उसके नीचे से वो टनल जाता है, उसके अंदर से जाके माइन किया जाता है। ये हो गया फिर टनल माइनिंग। और दूसरा आता है ओपन ग्राउंड माइनिंग, जिसमें कि एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है नीचे की तरह और वहां से जो मिनरल्स है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब जब भी ये माइनिंग प्रोसेस चलता है तो कौन सा एनवायरनमेंट में कौन सा चीजें लगाना है, कौन सा प्लानिंग करना है, वो सारे माइनिंग इंजीनियर करते हैं। देखिए, जो भी मशीन्स वगैरह होता है वो मैकेनिकल इंजीनियर बनाता है, या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स वगैरह वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाता है। बट कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कौन सा मैकेनिकल सिस्टम को ऑपरेट करना है या फिर कौन सा इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ऑपरेट करना है, वो माइनिंग इंजीनियर ही डिसाइड करता है। ये माइनिंग इंजीनियरिंग का ज्यादा क्रेज उन्हीं जगहों में ज्यादा है जहां पर माइंस का अवेलेबिलिटी है, जैसे झारखंड हो गया, फिर आपका उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन जगहों में माइनिंग इंजीनियरिंग थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसका प्लेसमेंट या फिर वर्किंग अपॉर्चुनिटीज किस तरीके का है। देखिए, माइनिंग इंजीनियर्स को जो रिक्रूट करता है उसके लिए सबसे बेस्ट एकदम गॉड लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर पीएसयू आप कह सकते हैं, दैट इज सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड। वो लोग गेट के एग्जाम के थ्रू माइनिंग इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं। अब इस डिपार्टमेंट की अच्छा बात यह है कि इसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू पासिंग आउट स्टूडेंट। जितने बच्चे इसमें पास आउट होते हैं उससे काफी ज्यादा वैकेंसीज रहता है। तो आप अगर माइनिंग इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और उसके बाद आपको कोर जॉब ही करना है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हमेशा खुला रहता है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा भी और भी कई सारे पीएसयूज है और कुछ प्राइवेट कंपनीज है। इवन जो कंपनीज एनर्जी वगैरह के ऊपर काम करते हैं वो लोग भी माइनिंग इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं, क्योंकि कोल से ही फिर एनर्जी बनता है। सो दैट काइंड ऑफ कंपनीज आर वेदांता, टाटा स्टील, अदानी ग्रुप, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। मैं एक दो साल पहले का एक डेटा देखा था जहां पर अराउंड 1700 स्टूडेंट्स ने गेट में क्वालिफाई किया था और वहां अप्रोक्सीमेटली 700 सीट्स था सिर्फ सीआईएल के लिए। मतलब आप समझ सकते हैं जो उनका मेजर रिक्रूटिंग पीएसयू है वहीं पर 700 उनका वैकेंसी है और 1700 लोगों ने बस क्वालिफाई किया। अब देखिए, उसके अलावा भी तो और भी सारे पीएसयूज होगा, तो अगर सारे पीएसयूज का वैकेंसी इकट्ठा कर लेंगे तो अराउंड 1000 या 1200 के आसपास वैकेंसी निकला हुआ है और 1700 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। मतलब अगर आप थोड़ा भी ठीक ठाक तरीके से क्वालिफाई भी कर जाएंगे तब भी आपके लिए पीएसयू का जॉब गारंटेड है। अब इस फील्ड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में।
देखिए एडवांटेज तो मैं बता दिया कि इसमें एवरग्रीन जॉब है, हमेशा आपका जॉब को कमी कभी नहीं होने वाला। अब डिसएडवांटेज का बात यह है कि इसमें जब आपको जॉब करना पड़ेगा, अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको पेपर वर्क मिल जाएगा, बट पेपर वर्क जो ऑफिस वर्क वगैरह होता है वो बहुत कम ही लोगों को मिलता है। मेजरली जितने लोगों को पीएसयू का जॉब मिलता है या फिर जो इंडस्ट्री में जॉब मिलता है उनको माइंस में जाके काम करना पड़ता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है। एक तो माइंस के अंदर जाके आप काम करना है तो उसके लिए जान का काफ़ी ज़्यादा खतरा है, ऊपर से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, डस्ट रहता है और हॉट एनवायरनमेंट रहता है, तो वहाँ पर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात है। अब मैं कुछ कॉलेजेस का बात करता हूँ जिन कॉलेजेस में ये डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। सो दोज आर IIT ISM धनबाद, IIT खड़गपुर, IIT BHU, NIT राउरकेला, NIT रायपुर। तो अगर आपको ये कॉलेजेस मिल रहा है तो आप आंख बंद करके इस डिपार्टमेंट को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, तो अगर आपको उधर मिल रहा है तो आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं किसको ये डिपार्टमेंट ऑप्ट करना चाहिए और किसको नहीं चाहिए। देखिए मैं दूसरे जो वीडियोस होता है वहाँ मैं कहता हूँ कि आपको अगर फिजिक्स में ये टॉपिक अच्छा लगता है तब आप ऑप्ट करिए, केमिस्ट्री, मैथ्स ऐसे मैं बात करता हूँ। बट इस वीडियो में मैं ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आपको जब कोई भी माइंड में काम करना है तो आपको बहुत, मान लीजिए आप बहुत ऊंचाई में है यहाँ पर और आपका जो गड्ढा है मतलब माइंड का जो बॉटम पार्ट है यहाँ पर, तो आपको मतलब ये तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, वहाँ तो हजार हजार फीटों का डिफरेंस होता है, तो आपको वहाँ ऊपर से नीचे देखना है। तो अगर आपके अंदर उतना हिम्मत है, अपना उतना करेज है, तो ही आप इस डिपार्टमेंट में जाइए, क्योंकि इसमें अगर आपको कोर जॉब में काम करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत होना चाहिए, तभी आप इस फील्ड में सस्टेन कर पाएंगे, वरना आप 2 दिन बाद छोड़ के चले जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें दूसरे डिपार्टमेंट जैसा लैब वर्क नहीं होता है। जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में लोग मेटलर्जी हो गया या फिर मैकेनिकल, केमिकल, आप दूसरे डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में देख लीजिए कि बच्चा जाता है लैब में काम करता है, चला आता है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ आपको हार्डली 1 या 2 ही ऐसे लैब्स मिलेगा जो कि आपका कॉलेज में हो रहा होगा। बाकी जितने भी वर्क्स होगा वो सब ऑन द फील्ड वर्क होगा, मतलब आपको माइंड्स में जाना पड़ेगा और वहाँ काम करना पड़ेगा अपना प्रैक्टिकल वर्क वगैरह। तो यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जो लोग MBA वगैरह करने का प्लानिंग कर रहा है वो लोग बिल्कुल इस सारी चीज़ों में मत जाइए, तो उनको मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए। आप मेटलर्जी ले लो, बायोटेक ले लो, कुछ और ले लो, बट जिनको एक्चुअल में काम करना है माइनिंग के ऊपर वही लोग माइनिंग में बीटेक करिए। और इसके अलावा और एक चीज मैं मेंशन कर दूं कि अगर आपको Tier 1 इंस्टीट्यूट में माइनिंग मिल रहा है तभी आप जाइए, Tier 2 या Tier 3 में अगर माइनिंग मिल रहा है तो बिल्कुल मत जाइए, ठीक है, क्योंकि वहाँ कंपनीज आएगा कि नहीं आपको कोई गारंटी नहीं है। बट अगर आपको Tier 1 में मिल रहा है तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारा वैकेंसीज आता है। बट उसके बाद भी अगर आपका सिचुएशन ऐसा हो गया कि आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, आपको Tier 2 Tier 3 में मिल रहा है माइनिंग, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ज्वाइन कर दीजिए, बट उसके साथ साथ आप गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो गेट का एग्जाम निकाल के फिर आप गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जॉब कर सकते हैं इजीली। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इसका ग्राउंड रियलिटी किस तरह का है। तो उसके बाद भी अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेना है, कैरियर काउंसलिंग करवाना है या फिर कॉलेज के लिए मेंटरशिप चाहिए, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देके रखा हूँ, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।